तो आज डिजिटल मार्केटिंग का पहला दिन है, पहला हमारा क्लास रहेगा जिसमें आप लोग इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स, क्या होता है, कैसे किया जाता है। 100% प्रैक्टिकल आपका क्लास होगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ सिखाई जाएंगी बिना थ्योरी के। जिससे क्या होता है कि नॉर्मली लोग करते हैं कि थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा रटवा दी बच्चों को, करें ये चीज़ें रट लो, ये काम हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको फुल डिटेल में सीखना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है प्रैक्टिस और हैंड होल्डिंग। क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर। तो अगर आप फंसेंगे तो वहां पे कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको साथ देकर क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ टाइम का सपोर्ट दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप क्या कर सकते हो, आगे फ्यूचर में कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, कहीं पर आप अटकते हैं कुछ काम करते वक्त, तो आप आसानी से वहां पर हमारी हैंड होल्डिंग ले सकते हैं। जो हमारे नंबर्स हैं वहां पर आप जाकर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आपके पूरे काम वहीं पर हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम सीधा अपना व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। इधर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग वर्ड को समझते हैं, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है और मुझे इस पेन के बारे में आपको बताना है, तो उसे मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और हमने आपको बता दिया तो ये मार्केटिंग। बट मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं, बस इसके बेनिफिट्स गिनाए और तुरंत सेल कर दिया, इट्स कॉल्ड सेलिंग। लेकिन हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो सेलिंग पर नहीं करेंगे, मार्केटिंग पे करेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से ना किसी भी चीज को सेल करना गलत है। अब कैसे गलत है? जैसे मान लीजिए आपको हमने ये कोर्स आपने किया हमारे पास से, ठीक है, और अब हम आपसे बोल रहे हैं कि यही कोर्स आपको क्या करना है, सेल करना डायरेक्ट। आपको इस कोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है कि क्या होगा, क्या यहाँ पे मिलने वाला है, बस आप सेल करे जा रहे हो। तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या चीज दे रहा है। तो आपको किस पर फोकस करना है, मार्केटिंग पर, ना कि सेलिंग पर। हम लोग सेल प्रोडक्ट वाले नहीं, हम लोग काम करें मार्केटिंग पे। तो इस चीज को तो पहले हम हटा ही देते हैं। ये दोनों चीज समझ में आई। अब हम समझ लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है। जैसा कि हमने बताया कि किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना ही मार्केटिंग कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती थी ट्रेडिशनल, ठीक है। अब ट्रेडिशनल का क्या मतलब है कि आप ऑफलाइन कोई काम कर रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। जैसे क्या होता था कि पहले कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम है, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड काम है और हम अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए सेल्समैन लगाते थे। 2 सेल्समैन, 4 सेल्समैन, जैसा बिजनेस वैसे सेल्समैन। और वो सेल्समैन हर घर घर जाकर या दुकान दुकान जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, लोगों को अवेयर करवाते थे और वहां पर सेल करते थे। तो इसमें काफी ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था ये। क्योंकि अगर हम आपसे बात कहें कि आपको कंप्यूटर सेंटर के बारे में ही कुछ काम करना है, कंप्यूटर सेंटर पे आपको कंप्यूटर कोर्स के बारे में लोगों को बताना है, तो आप कहेंगे सर न्यूज़पेपर में ऐड दे दूं। अब आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, 1000 पम्पलेट छपाए, ठीक है, इसका खर्चा आया। मान लीजिए आपको ये 800 के पड़े, ठीक है, तो 800 का ये खर्चा है। दूसरी बात, अगर आपको किसी न्यूज़पेपर में देना है तो उसे 1000-2000 रुपए आप देंगे, तभी तो वो ऐड चलाएगा आपका। आपने 1000 रुपए इसके दिए, टोटल खर्चा आया 1800 रुपए का। बट अगर यही काम हमें डिजिटली करना होता, तो अगर हम 1000 लोगों तक अपना प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं तो हमारा खर्चा आता मात्र 200 रुपए।
यानी कि जो काम हमारा हो रहा था 1800-2000 रुपए में, वो 10% के खर्चे में हमारा वही काम हो रहा है। अब चूंकि ऑनलाइन सारे कस्टमर्स आ चुके हैं, ज्यादातर कस्टमर्स आपको कहाँ मिल रहे हैं? ऑनलाइन मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो फेसबुक ना चलाता हो, इंस्टाग्राम ना चलाता हो, यूट्यूब ना चलाता हो, सब कुछ चलाता है। तो वैसे भी आजकल न्यूज़पेपर कौन पढ़ना चाहता है? सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल। ऐसा ही कोई भी व्यक्ति होगा जो न्यूज़पेपर आपका पढ़ना चाहेगा? आजकल तो न्यूज़पेपर लोग लाना भी बंद कर रहे हैं, न्यूज देखना होगा टीवी में देख लेंगे, फोन में देख लेंगे। टीवी को रिप्लेस कर रहा है यूट्यूब। जब सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं तो हमें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा ना, तभी तो काम कर पाएंगे। क्या अब आप ये चीज देखते हैं कि कभी भी कोई भी आपके पास आया, कह रहे भैया बजाज मोटरसाइकिल खरीद लो, टीवीएस मोटरसाइकिल खरीद लो। बट पहले अगर आपको बाइक चाहिए होती थी, आप एजेंसी में जाते थे, वहां पे सेल्समैन लगे हुआ करते थे, बोलते थे कि सर ये बाइक खरीदिए, ये अच्छी है, वो खराब है। बट अब आप देखते होंगे कि क्या होता है, टीवी में ये लोग ऐड दे देते हैं, टीवीएस की नई बाइक निकल रही है, आईफोन निकल रहा है। आईफोन की ब्रांडिंग कैसे हुई? ऑनलाइन। ज्यादातर चीजों को अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो जरिया है ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन कैसे लोगों तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पहुंचा सकते हैं। अब डिजिटली में क्या क्या चीजें आती हैं, इस चीज को समझिएगा। पूरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में आपका सबसे पहले नंबर पे इंस्टाग्राम। ठीक, सोशल मीडिया एप्स के कुछ नाम बताइए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हो गया, और क्या है आपका, कोरा हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन हो गया। ठीक, अब इन्हीं के साथ में आप कोई वेबसाइट चलाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, वेबसाइट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे उसके रिव्यू के वीडियो देखते हैं। अगर आपको अभी कोई फोन खरीदना हो, आप क्या करते हो, सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हो, उसके रिव्यू देखते हो। तो ये सारी चीज जो, ये भी एक प्रकार की मार्केटिंग है। अगर आप यूट्यूब वीडियोज पे भी जाएंगे तो वहां पर पेड प्रमोशंस के लगे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल है टेक का, अब कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, मोबाइल की कंपनी वाले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास आएंगे कि भैया हम ये फोन लॉन्च कर रहे हैं, इसकी अच्छाइयां आपको बतानी है, और जिसका हम आपको 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 80,000 रुपए दे रहे हैं, लगभग में 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है। कुछ लोग तो 1-1 करोड़ तक चार्ज करते हैं, मिस्टर बीट्स वगैरह हो गए। फिलहाल अब उन्होंने तो ऐड करना ही बंद कर दिया है। तो जो बड़े यूट्यूब चैनल होंगे, जाहिर सी बात है वो ज्यादा पैसा लेंगे, छोटे यूट्यूब चैनल वाले कम पैसा लेंगे। तो वहां पर ये लोग एक्चुअली करते यही है। इसलिए अगर आपको कोई फोन खरीदना है तो आपको यूट्यूब के रिव्यू पे भरोसा नहीं करना है, और खासकर उन यूट्यूब वीडियोज पे जो काम ही करते हैं रिव्यू करना, क्योंकि उन सबको क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है अच्छाइयां बताने के लिए। अब अच्छाइयां क्या क्या हैं, इस चीज को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपके पास फोन दिया गया जिसमें 5000 mAh की बैटरी है, मार्केट में 6000 mAh की भी बैटरी आ रही है, बट उसमें है 5000 mAh की। वो लोग इसी बात को कैसे बोलते हैं? इसमें बहुत बड़ी 5000 mAh की बैटरी दी गई हुई है। आपको लगेगा यार 5000 की तो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, कैमरा दिया गया है मान लो 32 मेगापिक्सल। अब इससे ज्यादा होता है, बट कैमरा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, 32 मेगापिक्सल, यानी कि आप दूर की भी फोटो बहुत आसानी से खींच सकते हैं। तो जो ऐसे बताएगा तभी तो उसकी चीज बिकेगी, और इस चीज का उन्होंने पैसा लिया है। भाई अगर मान लीजिए सैमसंग का हमने इस बार ऐड किया, अब मेरी ऐड से उसका 10 लाख का फायदा हुआ, तो अगली बार हमसे ऐड करवाएगा। और मान लीजिए हमने 10,000 रुपए उससे लिए थे ऐड चलवाने के, और उसका फोन एक भी नहीं बिका हमारी ऐड से, तो वो क्यों खरीदेगा? क्यों हमसे करवाएगा? इसीलिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। तो अगर आपको चाहिए कि रिव्यू देखना ही है आप, तब आपको, जैसे मान लीजिए फोन लॉन्च हुआ 20 सितंबर को, ठीक है, तो आपको कम से कम 30 सितंबर को जो वीडियो अपलोड हुआ हो वो देखिए।
और जबकि आप लोग अगर देखते हो तो 20 सितंबर से पहले जो 18 सितंबर को ही वीडियो पड़ा होगा वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। क्यों? वो लोग स्पॉन्सर करके रखते हैं, यूट्यूब को पैसा देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा वीडियो आना चाहिए। जिनका नहीं आता वो लोग ये काम करते हैं। अब 18 सितंबर को आप एक बात बताइए, फोन लॉन्च हुआ 20 सितंबर को और 18 सितंबर को ये रिव्यू कर रहे हैं, यार बिना चलाए रिव्यू कर कैसे रहे हैं? राइट ना? इसीलिए हमें चाहिए कि इन वीडियोस को ना देखकर हम आगे वाले वीडियो देखें जो यूज कर चुके हैं, और जो यूज कर चुके हैं वो एकदम हमें सही बात बताएं। ठीक है ना? तो ये तो फिलहाल और बातें हो गई। अब हम फिर से यहीं पर आ जाते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इन चीजों पे भरोसा ज्यादा करने लगे हैं आजकल कंपेयर टू बाकी चीजों में, क्योंकि सेल्समैन है। मान लीजिए आपने एक क्या किया, सेल्समैन लगाया। अब वो सेल्समैन क्या होगा, आप उसे 500 रुपये डेली का दे रहे हो और आप उससे बोले 1000 लोगों को आप बताइए जाके कि हाँ हमारा वीआईटी कंप्यूटर सेंटर है। बुक गया मार्केट में और वो कहीं पर बैठा रहा, आप क्या कर लोगे उसको? पीछे पीछे तो जाओगे नहीं। और अगर पीछे पीछे जाना होता तो फिर भैया हम ही कर लेते, तो हम क्यों उसके पीछे पीछे जाएंगे? तो वही, अब यही काम अगर हम करते हैं फेसबुक से या इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम को हमने 500 रुपये दिया, हमने बोला भैया आपको ज्यादा ज्यादा लोगों को बताना है। अब मान लीजिए हमने कोई अपना एक वीडियो बना दिया कि साथियों हमारा ये कंप्यूटर सेंटर है और हम ये पोस्ट करवाते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतने लोगों को दिखाएगा ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें रिव्यू भी तो मिलता है, इतने लाइक्स आए हैं, इतने व्यूज आए हैं, मिलता है ना रिव्यू। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है काम करने के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप किसी भी सेल्समैन को लगाते हैं और उसे ये बात बोलते हैं कि भैया आपको 2 प्रोडक्ट डेली बेचने ही बेचने हैं, नहीं बेचोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, क्या करेगा? भाग जाएगा, काम नहीं करेगा आपके पास। बट जो आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने बोला है कि भाई 2 प्रोडक्ट बेचने हैं, कहेगा ओके हम 2 प्रोडक्ट बेच देंगे, लेकिन हमें उसके कंपेयर में पैसा इससे ज्यादा चाहिए। मान लो 500 रुपए में ये अवेयरनेस फैला रहा है ज्यादा लोगों तक, और अगर हम इसे 1000 देते हैं तो 1000 में ये बेचने की भी गारंटी लेता है। ये सब कैसे होता है, ये सब आप लोग कोर्स में सीखने वाले हो। तो अभी आज इंट्रोडक्शन सीखो ये क्यों जरूरी है, हम क्यों करना चाहें। ये लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि मार्केटिंग नहीं करना चाहते, तो कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसने कुछ ना कुछ बेचा है। क्योंकि आप बड़े से बड़े एक्टर्स को देखिए, वो लोग भी पैसा लेके मार्केटिंग करते हैं। अब वो अलग की बात है कि उनकी फेस वैल्यू अच्छी है तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आपकी भी फेस वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे आज के जमाने में कैरी मिनाटी जो है कितना फेमस चल रहा है, अगर वो किसी चीज का वहां पर प्रमोशन कर देता है फ्री तक में, तब भी बहुत ज्यादा ऑडियंस है उसके पास जो कि उस चीज को परचेज कर लेती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब जैसे विराट कोहली हैं या आपके बाकी क्रिकेटर्स हैं या आप फुटबॉलर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं। विराट कोहली के सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग क्यों है? वो लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहता है, लोगों की सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उसे पता है कि जितना पैसा हम क्रिकेट से नहीं कमाते हैं उतना विकेट से कमा लेंगे। फैन फॉलोइंग से ज्यादा पैसा कमाता है। एक पोस्ट डाल के वो जितना पैसा कमा लेता है उतना पैसा कोई सरकारी नौकरी वाला 1 साल में नहीं कमा पाएगा, इतना ज्यादा कमाता है। क्यों? उसकी फेस वैल्यू अच्छी है। वही फेस वैल्यू आपको बनानी है, हमें बनानी है, सबको वही फेस वैल्यू बनानी है। तो ये चीजें थी। ये समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। किसी भी चीज को ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचाना, इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। शुद्ध भाषा में समझो तो ये है। बाकी तो अगर आप गूगल पे जाएंगे, थ्योरी पढ़ेंगे जाके, तो काफी लंबी जोड़ी आपको थ्योरी मिल जाएगी, वहां पर आप आसानी से थ्योरी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये भी आपको क्लियर होगा कि क्यों करें, क्योंकि ये सस्ती है, ट्रेंडिंग में है। अब इसका फ्यूचर क्या है, इस चीज को समझ लो। फ्यूचर देखिए, क्या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सब अभी बंद होने वाला है? ग्रो करेगा ना, क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंडिंग में जो चीज होती है वो कम से कम 10 साल तो चलती है। नोकिया फोन आया था स्टार्टिंग में, 10 साल तक तो अलाउंस बहुत बिका।
बाद में भले ही वो फ्लॉप हो गया, बट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बिका। तो वही हाल यहाँ पर भी है। हर चीज जो भी आती है मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रही है तो 10-20 साल से चलती है। डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज इस समय है। 2027 में आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा आगे लेवल पे पहुंच चुकी होगी, और तब आपको चाहिए होगा कि आपको आना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जब लोग सीख रहे होते हैं तब आप भी सीख रहे होते हो, तो फिर जब लोग पैसा नहीं कमा पाते तो आप भी नहीं कमा पाते। जब लोग सीखने जाए तो तुम सिखाओ, जब तक लोग करना सीखें तब तक आप उस चीज में एक्सपर्ट बन चुके हो। अब इस चीज को ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आप भी वेबसाइट बनाते हो और सामने वाला दूसरा भी वेबसाइट बनाता है। आप वेबसाइट बनाने का चार्ज करते हो 10,000 रुपया, ठीक। सामने वाला चार्ज करा 6,000 रुपया। बट कंडीशन एक है कि आप पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हो और ये अभी न्यू है। अब आप बताइए कि कोई किससे करवाना चाहेगा? एक्सपीरियंस वाले से। तो वही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई अगर आपको ये चीज सीखनी है तो अभी से सीख लीजिए, क्योंकि जब तक बाकी लोग सीखेंगे तब तक आप एक्सपीरियंस हो चुके होंगे तो आप ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि हमारा जो काम है वो एक्सपीरियंस बंदा करे, ताकि क्या होगा कि उसका गलती होने का चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो गलती नहीं होनी चाहिए, सबको ये चाहता है। अब दूसरे समय पे ये भी बात कर लेते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्डप्रेस से और एक होती है कोडिंग से। कोडिंग वाली भी आती है जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP लैंग्वेज वगैरह का यूज करके आप बनाते हो कोई वेबसाइट, वो भी अवेलेबल है फिलहाल। बट यहाँ पर आप लोग सीखेंगे वर्डप्रेस से, क्योंकि जमाना वर्डप्रेस का आने वाला है। अब क्यों आने वाला है इस चीज को समझो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें वेबसाइट की, तो किसी भी वेबसाइट किसी भी व्यक्ति को चाहिए क्या वेबसाइट? अब किस चीज पे बनी है डिपेंड नहीं करता ना। तो एक चीज को समझिए, इधर जो है वो कोडिंग वाला व्यक्ति है और इधर वर्डप्रेस वाला व्यक्ति है। ठीक है, कोडिंग वाले व्यक्ति ने एक बात बोली, सबसे पहले सीखने में लगाया कम से कम 1 ईयर, 1 साल तो कम से कम लगेगा ही लगेगा अगर आप कोडिंग वाले सीखते हो। इन्होंने सीखने में लगाया 3 मंथ। 3 मंथ में आप वर्डप्रेस में मास्टरी कर जाएंगे, बाकी तो फिर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सबको पता है। ये एक वेबसाइट को बनाने में लगा रहे हैं टाइम 1 मंथ। ठीक, आप उसी काम को कर रहे हो 1 दिन में। क्यों? उसमें पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती है। अब पूरी कोडिंग लिखोगे अगर 100-200 पेज की तो जैसे मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, बट यहाँ पे आपको कोडिंग तो लिखनी नहीं है तो आप 1 दिन में काम कर लोगे। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिक्कतें करेंगी, आप अटकोगे, बीच में फंसोगे, कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करोगे। इसीलिए आप चाहोगे कि 1 महीना काम किया है व्यक्ति कम से कम 40 से 50 हजार रुपये तो दे ही ना। भाई हमने इतना सबको सीखा, इतना एक्सपीरियंस नॉलेज है, 40 से 50 हजार रुपये हम चार्ज करेंगे, जो आपको कोई देना नहीं चाहेगा एक वेबसाइट बनाने का। और वही ये बैठे कहते 1 दिन में हमने काम किया। 1 दिन में काम करने का अगर हम 5,000 रुपये तक ले रहे हैं तब भी हमारा बेनिफिट है। अगर 5,000 रुपये डेली की बात करें तो 30 दिन में 1.5 लाख, इससे तो ज्यादा कमा रहा है। तो अब दोनों लोग गए, इन्होंने बोला सर हम कोडिंग से वेबसाइट बनाएंगे, हम 30,000 रुपये लेंगे, 40,000 रुपये लेंगे। ये बोला सर जैसे ये वेबसाइट बनाएंगे ऐसी वेबसाइट हम बना के दे देंगे, हम आपसे 5,000 रुपये लेंगे। बिजनेसमैन किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कम पैसे में बना रहा है, वेबसाइट तो वैसे काम का नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि वेबसाइट दिखनी चाहिए, काहे पे बनी है उन्हें इतना नहीं नॉलेज है ना, सब अपना मनी सेव करने का सोचते हैं। और मनी से प्लस काम भी तो हो रहा है, या तो काम ना हो रहा हो तब आप ये भी बात करें, उतने में मिल रहे हैं। तो इसीलिए चाहिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस भी सीखें, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग का कैरियर आगे बहुत अच्छा आने वाला है। दूसरे नंबर पे आपको सिखाया जाएगा ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक, अब ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको कई सारे टूल्स मिलते हैं।
जैसे लाइक कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, तो ये बहुत कुछ आता है उसमें। बट आपको जो सिखाया जाएगा वो है कैनवा। अब कैनवा ही क्यों सिखाया जाएगा, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि कैनवा इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। रीजन कि वही वाला रीजन है कि अगर आप फोटोशॉप में वही इमेज बनाने में लगा रहे हो 1 घंटा, इसमें लगेगा 5 मिनट। इसीलिए जो इस समय हम लोग देख रहे हैं, जितनी भी इमेजेज हैं सोशल मीडिया पे, लगभग में 80 से 90% जो इमेज है वो कैनवा पे बनी है। बाकी 10% के लिए तो जो डिजाइनर है वो बनाते हैं, चाहे वो आपका कोरल हो, फोटोशॉप हो। और ये सीखने में आसानी है क्योंकि आप इसमें 15-20 दिनों की प्रैक्टिस या 1 महीने की प्रैक्टिस में आप आसानी से इसे सीख जाओगे। और जबकि अगर आप कोरल पे करने जाते हो तो काफी सारा टाइम आपको व्यतीत करना पड़ेगा। इसमें आपको हजारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। उन टेम्पलेट्स का उपयोग करके आप बहुत ही सेकंडों में बस अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, चीजों को चेंज करना है और आप उन चीजों को एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। दूसरे नंबर पे आपको और भी इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या क्या मिलते हैं समझिएगा ध्यान से। इसका एक फ्री वर्जन भी है और पेड भी है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि आप फ्री में भी पूरे काम कर सकते हो जो आप पेड में कर सकते हो। बस कुछ चीजें हैं वो अगर आप आगे परचेज करना चाहिए तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो फ्री से आपका पूरा काम होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो कैनवा है उसके और क्या क्या बेनिफिट्स है। लाइक कोरल अगर है तो आपको चाहिए होगा कि एक आपको हाई क्वालिटी का कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एचडी डिस्प्ले नहीं है तो आप उसमें डिजाइनिंग कर ही नहीं पाएंगे। 8 GB रैम नहीं है तो आप डिजाइनिंग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये दो बेसिस पे आधारित है। एक तो ये वेब पर भी मिल जाता है और दूसरे नंबर पे इसका एक ऐप भी है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चूंकि ये वेबसाइट पे आधारित है, अब वेबसाइट पे जो भी चीजें होती हैं वो हमारे फोन का स्टोरेज कम से कम लेती है या कहीं लेती ही नहीं है, क्योंकि आप वहीं पर जाके पूरा काम कर लिया, सारी चीजें वेबसाइट पे सेव है। हमारे पास कुछ है नहीं, जो हमने एक इमेज डाउनलोड की बस वो हमारे पास आई, उतना स्टोरेज जाएगा। तो इसीलिए इसे कैनवा को चलाने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा मानक नहीं है कि कम से कम इतना आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होना ही चाहिए, ऐसा कोई भी मानक नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कैनवा को यूज करेंगे क्योंकि कोई भी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता है। अब कैनवा का स्कोप क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, कोई आपने कंप्यूटर सेंटर्स को टारगेट कर लिया। अब कंप्यूटर सेंटर मान लीजिए हरदोई में 50 है, ठीक, 50 कंप्यूटर सेंटर है। अब इन 50 के पास आप गए, आपने बोला सर हम आपके लिए अच्छी अच्छी इमेजेस बना सकते हैं और जिसके लिए हम आपसे 2,000 रुपये 3,000 रुपये मंथली चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो लोग एग्री ना करें क्योंकि आप पे भरोसा नहीं है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं सर, आप हमारा 1 हफ्ते का डेमो ले लीजिए, उनकी चीजों को आप एक्सेस कर लीजिए। जैसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस क्या है, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, क्या क्या फीसेज चल रही हैं। अब इतना आपने ले लिया, 50 के 50 को ले लिया। अब कोई भी व्यक्ति चाहेगा यार अगर हमें फ्री में इमेजेस मिल रही हैं फेसबुक पर पोस्ट डालने के लिए, व्हाट्सएप पे लगाने के लिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाने के लिए, तो जैसे भी हमें कर लेना चाहिए, तो वो यही कर लेगा। अब उसके पास एक चीज आया हमारे पास कि 50 हमारे पास क्लाइंट्स आ गए, कस्टमर आ गए, और हमने 1 हफ्ते के लिए इन सबको इमेज भेजना चालू किया। अब आपने इमेज भेजना, अब आप कहेंगे सर 50 लोगों को बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल टाइम लगेगा, आपको एक बनाना है। कंप्यूटर कोर्स तो सब सेम ही है ना, एक बनाना है। उसी में आपने क्या किया, कंप्यूटर सेंटर का नाम चेंज कर दिया और जो कोर्सेस अगर 1-2 बढ़े हैं तो बढ़ा दिए, नहीं तो मोबाइल नंबर चेंज किया, बस उसके पास भेज दिया। सबके पास सेपरेटली आप भेज सकते हैं। अब 50 में से अगर मान लीजिए 10 लोगों ने बाद में आपका परचेस कर लिया, मान लीजिए 50 लोगों को आपने क्या किया, भेजा है, और 1 हफ्ते बाद आपने कहा सर अब हमारा फ्री प्लान तो खत्म हो गया, अब हमारा आपको पैड खरीदना पड़ेगा। अब पैड में कुछ लोग कहेंगे भाई हम पैड नहीं खरीदेंगे, कोई बात नहीं, ना खरीदिए आप।
आपने क्या किया, इमेज उन्हें भेजना बंद कर, जैसे जियो करता है। जियो ने क्या मार्केटिंग किया, पहले फ्री में सिम ले जाओ, हाँ, उसके चार्जेस लगाना चालू कर उसके बाद चार्ज लगाना चालू किया कि भैया अब आपको इतने का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। वही हाल है, आपने क्या किया, 5G में भी तो उसने यही किया। 5G में अब आपने क्या किया, लोगों को दे दिया कि भैया आपको ये चीजें हम फ्री में दे रहे हैं। अब उन्हें आदत लग जाएगी, एक हफ्ते बाद जब आपने भेजना बंद कर दिया तो वो बैठेंगे, यार इमेज वैसे आज तक आ जाती थी बट आज नहीं आई, अब हमें क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। या 2000-3000 की बात है और 1 महीने तक करेगा काम, तो करने दो बंदे को। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो लोग कन्वर्ट हो ही जाएंगे। और अगर 10 भी कन्वर्ट हो गए ना, 3-3 हजार रुपए चार्ज कर रहे हो तो कितना हुआ, 30,000 रुपए, जो कि आप एक अच्छी खासी जॉब में नहीं कमा सकते। हरदोई में आप कहीं भी जॉब कर लीजिए, ऑफलाइन 10 से 12 घंटे देंगे, 30,000 रुपये आपको नहीं देने वाला है। और इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ आप आजादी के साथ में काम कर सकते हैं। तो समझिए ग्राफिक डिजाइनिंग से कैसे पैसा कमाना है। बाकी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली में आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी। आज इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में आपको मिलेगा पेड एड्स। जैसे फेसबुक पर हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, ट्विटर पे हुआ, लिंक्डइन पे हुआ, हर जगह पे आपको ऐड देखने को मिलते हैं। क्योंकि लोगों के लिए ऐड आप देखते हैं तो आपका कोई और देखेगा ना। अब आप किसी भी बिजनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड लगा सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि कोई मोटरसाइकिल का एजेंसी है, आप वहां पर गए, लोगों से बात किया कि सर हम आपकी सेल को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और कोई भी बिजनेस हो चाहता है सेलिंग, चीजों को सेल तो कर पाए हम। तो अब सेलिंग चाहता तो है बट करे कैसे, आप जाओ को 10 गुना बढ़ा देंगे, खुद ही उसके माइंड में गूंजेगा यार कैसे, और सर हम डिजिटल मार्केटर हैं, हम ऐसे ऐसे काम करके, इतना बताओ उसे कि सर हम पेड एड्स लगा के आसानी से आपके कस्टमर्स को बढ़ा देंगे। अब उसे अपना बजट भी बता दो कि सर अगर आप 200 रुपये डेली खर्च करते हैं, तुम 2 लीड्स आपको डेली दे देंगे या 5 लीड्स दे देंगे, जैसा उसका चीज मिलता है और जैसा आपका ऐड लगाने का तरीका है। फिलहाल हम जो ऐड आपको बताएंगे उसमें 1 रुपया प्रति व्यक्ति लगभग पड़ेगा जाके, तो इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। अब आपने क्या किया है, 200 रुपये उससे बोला है कि अगर आप लगाएंगे तो हम आपको 2 लीड्स दे देंगे, ये तो पैसा वो लगाएगा ना। सर हम मैनेज करेंगे सारी चीजें, हमें 2,000 रुपये मंथली चाहिए, ठीक है, मंथली आपको 2,000 रुपये मिल गए, आप ऐड लगा रहे हो उसके लिए। अब उसके लिए मान लीजिए आपने 200 रुपये से लगाना चालू किया, डेली आपने क्या किया, डेली अगर 200 रुपये में मैं बात करूं तो 1,000 लोगों को नॉर्मली फेसबुक दिखाता है, और 1,000 लोगों में से अगर 10% भी रख ले तब भी 100 हुए, 5% रख ले 50 हुए। अगर 50 लीड्स आपको आती है, 50 नहीं 10 लीड्स आएंगी, सबसे हम कम हालत में रख रहे हैं, 10 लीड्स आएंगी। 10 लीड्स अगर आप उसको डेली पकड़ाओगे तो 1 महीने में कितनी हुई, 300, ठीक, 300 लीड्स हो गई। अब 300 लीड्स में से वहां पर जो इनका रिसेप्शनिस्ट वगैरह बैठा होता है वो कॉलिंग करेगा, जैसी बात कॉलिंग करेगा, और कॉलिंग करके अगर उन्होंने 300 में से 30 भी पकड़ लिया ना, 30 लोगों को सेल कर दिया कोई भी चीज, और चूंकि ये लोग वो लोग होंगे जो खरीदना ही चाहेंगे ना, तभी तो उन्होंने फॉर्म फिल किया आपका, तभी तो वो आपकी ऐड पे आए। अब ये लोग जो हैं 30 लोग हुए, अब आप बताइए कि 30 लोगों में अगर सेल किया, उसने प्रत्येक पे 1,000 रुपया कमाया, ज्यादा ही कमाते हैं, 1,000 कमाया, तभी महीने में आपकी वजह से उसने 30,000 कमाया। और अगर आपकी वजह से 30,000 कमाया है उसने, तो आपको 2,000 देने में क्या दिक्कत है, लाइफ टाइम आपका कस्टमर बनेगा, जैसी बातें बनेगा। अब आप कहेंगे सर 200 रुपये वो भी तो लगा रहा था, अगर 200 ये लगा भी रहा था, महीने में कितना का खर्चा आया, 6,000, 6,000 ये, 2,000 ये, 8,000, अगर 10,000 भी ये खर्च कर रहा है तब भी 20,000 इसका बच रहा है। उसने क्या किया, कुछ भी तो नहीं, सारा काम तो आपने किया, आपने सेल करवा के दी, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर आपका लाइफ टाइम वाला बन जाएगा।
ठीक है, तो पैड एड समझ में आया। ऑर्गेनिक लीड्स भी आपको बताएंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी बताएंगे कि आप कैसे अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस ऑटोमेशन बताएंगे कि आप पूरे बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को एक एक करके मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑटोमेशन के लिए कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जो हम आपको बताएंगे, उनसे आप आसानी से सारी चीज़ों को एक ही बार में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे मान लीजिए आपको इतनी स्किल्स आ गई, अब आपको चाहिए कि क्लाइंट कैसे लाएंगे, क्लाइंट लाना भी जरूरी है। तो क्लाइंट लाने के कई तरीके हैं, क्या फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या आपका ऑर्गेनिक लीड्स में हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया। इन सारी चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, कस्टमर मिलेगा। कस्टमर का काम कैसे करना है वो तो आप सीख ही जाएंगे, और कस्टमर को डील कैसे करना वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें आपको मिल रही हैं हमारे कोर्स के अंतर्गत। और क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात मिल रही है लाइफ टाइम सपोर्ट। ठीक, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी चीज, 1 साल का एक्सेस मिल रहा है, 1 साल तक आप यहाँ पर सीख सकते हैं। क्लासेज जो है आपकी मंडे टू सैटरडे चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे को हम लोगों का रहेगा कम्युनिकेशन क्लास। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बीच में पूछना हुआ, कुछ खुद की प्रैक्टिस करना हुआ, तो आप सैटरडे को आकर अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ हमसे पूछ सकते हैं डाउट्स। आपको मिलेगा हमारा प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में ज्वाइन करके आप और भी लोगों से चैट कर सकते हैं कि भाई ये कि हमारे पास ये प्लगइन्स नहीं है, क्या आपके पास हो तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, या हमने इतना ऐड लगाया था, इतना पैसा आया कि आपके पास आया। ठीक, हमारे ये डाउट्स आ रहे हैं कि आपके भी आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो सर से पूछे जाए, नहीं तो आप हमारा क्लियर कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारी जो टीम है वो आपसे पूरा कनेक्ट रहती है हमेशा। तो इतनी चीजें हमें लगता है मार्केट में कोई नहीं दे पाएगा, और आगे हम भी नहीं दे पाएंगे। अभी स्टार्टअप है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी टीम बन रही है वो टीम बन जाए। वैसे भी हम लोग आगे चल के एजेंसी बेस ही काम करने वाले हैं, क्योंकि काम ज़्यादा आ रहे हैं और हम इतना कर नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर भी चला रहे हैं, इधर भी काम देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ लड़के चाहिए या लड़कियां चाहिए। ये लोग क्या कर, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है वेबसाइट बनाना अच्छे से जानती है, तो वेबसाइट बनाने का काम उसे पकड़ा दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम उसे पकड़ा दिया। व्हाट्सअप मार्केटिंग, जैसे क्या होता है कि अगर आपको 500 लोगों को डेली व्हाट्सअप करना है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 5-5 करके लोगों को अगर आप भेजेंगे तो 100 बार में भेज पाएंगे 500 लोगों को, और 100 बार में भेजते भेजते अंगूठा दर्द करने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग देते हैं WS सेंटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, व्हाट्सएप सेंटर सॉफ्टवेयर जो कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हैं, और 500 या 5000 लोगों को आप एक ही बार में मैसेज कर देंगे, ऑटो मोड पे लगा देंगे, काम होता रहेगा आपका, और आप अपना दूसरा काम करते रहिए। क्योंकि देखिए, अगर इतनी सारी चीजों को आपको करना है तो कुछ ना कुछ स्मार्ट तरीका करना पड़ेगा ना। अगर अभी भी आप डिजिटल मार्केटिंग को कर रहे हैं उसी तरीके से कर रहे हैं जो पहले था मार्केटिंग का, तो अगर वही आप कर रहे हैं तो फिर भैया डिजिटल मार्केटिंग रहने दे, सीखने। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको पैसा कमाने के उद्देश्य से आप आए हैं तो हम आपको एक चीज बताएंगे। सक्सेस जानते हैं क्या होता है, सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू फोकस। ठीक है, टाइम इनटू फोकस। अगर आपका मान लीजिए फोकस ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, या तो भाई फोकस कम करो टाइम ज्यादा लगाओ। डिपेंड करता है कि एक चीज आपकी सही होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो फोकस ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए ताकि कम टाइम में आपको सक्सेस मिल जाए, और बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहोगे। दूसरी चीज मेरे हिसाब से, अगर किसी भी चीज में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है ना, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसे टाइम दो हावर 5000 घंटे। अगर आप 5000 घंटे किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को दे देते हैं तो उसमें आप नेक्स्ट लेवल की मास्टरी कर जाएंगे, तब आप उसी चीज से पैसा कमा पाएंगे। तो मैक्सिमम लोगों के साथ होता क्या है कि जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं,
डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, 2-4 दिन ट्राई किया, यार इससे तो पैसा आ ही नहीं रहा। चलो सर ने कहा था 3 महीने तक वेट कर लो, 3 महीने का कोर्स किया, इससे तो पैसा आ ही नहीं रहा, कुछ दूसरा ट्राई करें। तो एक बात बताइए कि आपने एक क्लास से शुरू किया, ठीक, आप कक्षा 8 तक पढ़ लिए, 8 के बाद जॉब नहीं मिली, अब क्या करोगे, फिर से 1 से पढ़ना चालू करोगे? नहीं ना। अब आप इसके आगे बढ़ो, तो एक आपको निश क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे बढ़ना, तो आप बाकी चीजों पे कम फोकस करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे ज्यादा कर लो। ग्राफिक डिजाइनिंग में जब एक्सपर्ट बन जाए ना, तो बाकी चीजों को भी देख लेंगे, पहले एक चीज में तो सक्सेस हो। लोग यही नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम देना है अपने स्किल पर। जब टैलेंट होगा, नॉलेज होगा, तो पैसा ऑटोमेटिक आता है। पैसा लाना चोरों का काम है, गए उठा लिए, चोरी कर लिए, पैसा हम ले आए हैं। लेकिन जो वाकई में कमाता है वो पैसा लाता नहीं है, पैसा उसके पास ऑटोमेटिक आता है। और सही तरीका यही है पैसा कमाने का। बाकी अगर आप पैसा ला रहे हो कहीं से जाकर, तो फिर वो तो चोरी हुई ना। आप चोरी कर रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो। अब पैसा 2 प्रकार से आता है, एक आता है सॉफ्ट स्किल से, एक होता है हार्ड वर्क से। अब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, हार्ड वर्क या सॉफ्ट स्किल। ठीक है। अब कुछ लोगों का मानना रहता है कि जल्दी पैसा कमाना है, तो जल्दी पैसा कमाने वालों के लिए हम एक ही बात कहेंगे कि भैया आप कोई छोटा काम कर लो, क्योंकि छोटे पैसे में जल्दी पैसा आता है। भले कमाए, लोग कहते भले यार हम कम कमाए, लेकिन कमाए तुरंत से। अक्सर देखा होगा कि हमें 2 महीना हो गया है, अब वो बता रहे कि 6 महीने बाद अगर आओगे, 6 महीने करोगे काम, तो तुम्हें हम 20,000 रुपया देंगे। लेकिन हमें यार डेली नहीं देते। डेली करना, मजदूरी कर लो जाके, डेली मिल जाएगा पैसा। क्योंकि अक्सर देखा होगा कि बिजनेस को अगर नापना है, बिजनेस के बारे में पता करना है, तो 1 साल का रेवेन्यू हम लोग देखते हैं। बाकी जॉब वालों तो हर महीने फिक्स ही रहता है, बट बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो 1 साल का हम लोग क्या रेशियो निकालते हैं पूरा। हाँ, 1 साल में इस बिजनेस से इतने % क्या किया, प्रॉफिट, या इतने % लॉस में रही। अब 1 महीने से अंदाज नहीं लगाया जा सकता ना। तो वही काम आपको करना है। आप करने जा रहे हो बिजनेस, तो अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो चाहिए होगा कि आप क्या करो, 1 साल तक इसमें, जैसे हम बता रहे हैं अगर आप वैसे काम करते रहे, तब तो आप 100% पैसा कमा के जाओगे। बट अगर आप बीच में बहक गए, बीच में अटक गए, बीच में चले गए, आप बोल रहे नहीं होगा, तो नहीं होगा। हम बोल रहे नहीं होगा तो नहीं होगा, हम बोल रहे होगा तो होगा। कोई भी काम होता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आज इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं।